मूलांक नंबर 3 वाले चलिए जानते हैं कि अपकमिंग वीक में आपके एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। एरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं अपकमिंग वीक में, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको सक्सेस देखने को मिल सकती है और ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं। तो अगर आपका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है तो चलिए जानते हैं कि अपकमिंग वीक में टैरो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स पुल किए हैं जो मुझे आपकी एनर्जीज के बारे में बता रहे हैं कि अपकमिंग वीक में आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है। थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इस हफ्ते में आप डिसअपॉइंटेड हो या फिर अपकमिंग वीक में थोड़ा सा नेगेटिव शेल में जा सकते हो। उसका रीज़न है कि माइट भी पीछे कुछ लॉसेस हुए हों या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट गई हैं, एक नेगेटिव शेल में मुझे आप नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग या नेगेटिविटी की वजह से आप ऐसे जोन में हो जहाँ पर आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं पा रहे। आपको लग रहा है सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब चीज़ों से मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मेरी लाइफ में और कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर आप इस जोन से निकलना चाहते हो तो आपको अपने सोचने का, अपने देखने का नज़रिया बदलना होगा। क्योंकि हो सकता है जिन जिन चीज़ों के बारे में आप सोच रही हैं कि मुझसे मिस हो चुकी हैं वो सच में मिस नहीं हुई हूँ। आपके पास सेकंड और भी कोई ऑप्शंस रेडी हों। लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी है और उस मेहनत के रिजल्ट्स अब आपको मिलने का समय आ गया है। रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन थोड़े से धीरे मिलेंगे, इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यस, इन फ्यूचर पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, चाहे वो आपका फाइनेंस का सेक्टर हो, चाहे मनी हो, करियर हो या रिलेशनशिप हो। बट आपको पॉजिटिविटी रखनी है और पेशेंस रखना है। एक मेरे पास एनर्जीज आ रही है जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ना कहीं बांध रहे हो, आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे ना वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपने आप को एंगेज कर रहे हो जहां आपको हैप्पीनेस मिल रही है और आपको ऐसा दिख रहा है कि ये मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है, लेकिन नहीं, वो आपके लिए इन फ्यूचर फ्रूटफुल नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि मेरी लाइफ में अभी क्या पैटर्न चल रहा है, क्या वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या मैं कुछ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से उनसे कनेक्टेड हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे तो डेफिनेटली जो आपकी ओवर थिंक है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में खुशी नहीं दे सकती, बेटर है उसको अभी छोड़ देना और इस चीज़ को एनालाइज आपको करना सीखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। मैंने आपका हेल्थ का कार्ड लिया है तो वहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिमाग में बहुत सारी सोच है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है मेरे करियर में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कंपटीशन है जो आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहा है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियंस, डिफरेंट इन व्यूज़, बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपके अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है। तो आपको अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए बेटर है कि किन्हीं और बाहर के इन्फ्लुएंसेस पर आप ध्यान ही ना दें। हेल्थ में थोड़ा सा आप जूझते हुए नजर आ रहे हो, शायद आपकी थोड़ी हो सकता है डिसीजन पावर थोड़ी स्लो हो जाए। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही डिसीजन है कि फोकस ओनली ऑन वन थिंग। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करोगे तो वो आपकी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पेक्ट देगी। अदरवाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं करियर में। करियर वाइज मुझे थोड़ा सा स्ट्रक नज़र आ रहे हो, शायद पहले बहुत मेहनत करी है, उसके रिजल्ट उतने हिसाब से आपको नहीं मिल रहे। तो ये वाली जोन जो है वो आपको ये कह रही है, आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जस्ट मैं अभी छोड़ देती हूँ सब चीज़ों के लिए और ये आपके लिए बेटर भी रहेगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ सजेशन दूंगी कि एनालाइज करो, हर एक चीज़ को एनालाइज करो और अभी थोड़ा ब्रेक लो। अगर आप करियर में अपकमिंग वीक में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले रहे हो तो ये आपके लिए इन फ्यूचर बेनिफिट रहने वाला है।
तो करियर वाइज थोड़ा सा स्लो वीक लग रहा है मुझे, बट ये आपके लिए आने वाले टाइम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये वीक आप एनालाइज में निकालिए, सब चीज़ों को सोचिए, समझिए, प्लानिंग करिए और फिर आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप वाइज मैं देख रही हूँ तो बहुत अच्छा समय नज़र आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं, किससे कैसे बात करनी है, अपने पार्टनर के साथ कब कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आप करते हुए नजर आ रहे हो। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे, तो ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज अपकमिंग वीक आपका फ्रूटफुल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके मनी के बारे में। मनी वाइज यस, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है मनी वाइज। आप अपने फ्यूचर के बारे में तो सोच ही रहे हो, बट पास भी आपका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देके गया हुआ है। तो मनी वाइज मैं आपको कहूँगी अभी तक जितना आपने किया है उससे ज़्यादा बेटर आपको इन फ्यूचर मिलने वाला है, लेकिन ज़रूरत है थोड़े से पेशेंस की। ओवरऑल अगर मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ तो ओवरऑल गाइडेंस है कि कोई नया मैसेज आने वाला है, ऐसा लग रहा है अपने एक्सचेंज करोगे आप आइडियाज़, कोई अच्छा आइडिया, कोई अच्छा मैसेज, कोई नई अपॉर्चुनिटी अपकमिंग वीक में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सो बी रेडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।